गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो में उस न्यूज के बारे में बात करूंगा जो 2 दिन से सर्कुलेट हो रही है और शायद आपने भी सुनी या देखी होगी कि लैटिन एनसीएपी में मारुति बलिनो को 0 स्टार मिले हैं। मारुति बलिनो एक सिंगल स्टार भी नहीं स्कोर कर पाई और मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी का मजाक उड़ाने के लिए पहले ही बहुत सारी चीजें थी और उसमें एक चीज और ऐड हो गई है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी पूरी सच्चाई हमें समझनी चाहिए, तो ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 3 पॉइंट्स में बेसिकली मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। लैटिन एनसीएपी और ग्लोबल एनसीएपी 2 अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए अभी टाटा पंच को जो 5 स्टार मिले थे तो आप उससे इस चीज का कंपैरिजन मत करना। यूरो एनसीएपी, ग्लोबल एनसीएपी, लैटिन एनसीएपी, एशियन एनसीएपी, तो ये अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हैं। किसी के जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, किसी के उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं। जैसे यूरो एनसीएपी या लैटिन एनसीएपी की मैं बात करूं तो इनके जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक चीज ये है कि 2020 में इन्होंने जो अपने रूल रेगुलेशंस में कुछ चेंज किया और उसके बाद से ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, रेनो डस्टर का जब पहले क्रैश टेस्ट हुआ तो रेनो डस्टर ने 4 स्टार स्कोर किए, लेकिन 2020 के बाद जब रेनो डस्टर का स्कोर आया तो 0 आया। 0 पहले 4 स्टार और फिर एकदम से नीचे गिर के 0 स्टार। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, टोयोटा की यारिस। पहले जब 2019 में टोयोटा यारिस का जब क्रैश टेस्ट हुआ तो टोयोटा यारिस को 4 स्टार मिले। अब जब बलिनो के साथ में ही टोयोटा यारिस का भी जब क्रैश टेस्ट हुआ तो टोयोटा यारिस सिर्फ एक सिंगल स्टार स्कोर कर पाई। दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि जब से ये रूल इनके चेंज हुए हैं, इन्होंने बदलाव किया है, उसके बाद से टोटल 7 गाड़ियों का ये क्रैश टेस्ट कर चुके हैं और 7 गाड़ियों में से 6 गाड़ियों को 0 स्टार मिले हैं, जिनमें से एक गाड़ी बलिनो भी है। और उन 6 गाड़ियों में फोर्ड की गाड़ी भी है, रेनो की गाड़ी भी है, मारुति की गाड़ी भी है, किया की गाड़ी भी है। सिर्फ एक टोयोटा यारिस सिंगल स्टार स्कोर कर पाई है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी अब इन्होंने। तीसरा पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि ग्लोबल एनसीएपी और लैटिन एनसीएपी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं मारुति स्विफ्ट का। मारुति स्विफ्ट को ग्लोबल एनसीएपी में 2 स्टार मिले, लेकिन वहीं जब लैटिन एनसीएपी ने उसका स्कोर किया तो 0 स्टार मिले। तो आप समझ सकते हो कि टाटा पंच या XUV 300 जैसी गाड़ियां भी अगर लैटिन एनसीएपी में जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो 5 स्टार स्कोर कर पाएंगी। हो सकता है वो 2, 3 या 4 स्टार तक ही स्कोर कर पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2020 के बाद से वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो अगर मारुति बलिनो भी ग्लोबल एनसीएपी में जाएगी तो 2 स्टार तो कम से कम जरूर स्कोर करेगी, क्योंकि मारुति की स्विफ्ट पहले ही 2 स्टार स्कोर कर चुकी है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि शायद 3 स्टार भी स्कोर कर ले, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि 2 स्टार ही स्कोर कर पाएगी। और इससे पहले कि आप कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिखें, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं ना यहाँ पर मारुति का फेवर कर रहा हूं, ना यहाँ पर मैं बलिनो का फेवर कर रहा हूं। इस रेटिंग की एक जो एक्चुअलिटी थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मारुति सुजुकी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कंपैरेटिवली काफी हल्की है। ये हम रियल लाइफ एक्सीडेंट वीडियोस में भी देख चुके हैं और ये हम रेटिंग्स में भी देख चुके हैं, तो इस चीज में तो कोई शक है नहीं। और जब मैंने अपने टाइम पे गाड़ी ली तो टाटा की गाड़ी लेने का सिर्फ यही पर्पस था, सेफ्टी। मेरी पहली प्रायोरिटी थी सेफ्टी, और इस सेगमेंट में टियागो ही एक अकेली ऐसी गाड़ी है जो 4 स्टार स्कोर कर पाई है। तो एक सजेशन मेरा आपको भी यही है कि सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। अगर सारे इंडियन कस्टमर सेफ्टी को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो डेफिनेटली मारुति की जो सेल है वो डाउन जाएगी, और सेल डाउन जाएगी तो मारुति भी बिल्ड क्वालिटी की ओर ध्यान जरूर देगी। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।